हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल इंग्लिश मीडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी हुई एक और कविता द सॉलिटरी रीपर। दोस्तों, इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम इस पोयम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइटल का मतलब जान लेते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत और रीपर मतलब होता है काटने वाला, फसल काटने वाला। तो इस पोयम का जो टाइटल है द सॉलिटरी रीपर, इसका अर्थ हो जाता है एक एकांत में फसल काटने वाला या वाली। दूसरी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम तब लिखा था जब वो स्कॉटलैंड टूर पर गए थे सन 1803 में, बट ये पोयम पब्लिश हुई बाद में 1807 में। और ये पोयम एक इमेजरी पोयम है, अर्थात इस पोयम में जो भी लड़की दिखाई गई है ना, वो एकदम टोटली इमेजिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं हुआ था। तो आइए बिना किसी लेट के पोयम की तरफ बढ़ते हैं। तो पोयम की पहली लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। दोस्तों, बिहोल्ड मतलब होता है देखो, देखना। तो बिहोल्ड हर, देखो उसे, सिंगल, अकेली, इन द फील्ड, यानी कि उसे देखो पूरे फील्ड में, पूरे मैदान में अकेली। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेस एक स्कॉटिश वर्ड है और लेस का अर्थ होता है लड़की, और हाईलैंड लेस का अर्थ हो जाता है कि वो पहाड़ों पे रहने वाली लड़की। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, और यॉन का अर्थ होता है वो एकांत में पहाड़ों पे रहने वाली लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो क्या कर रही है? रीपिंग, रीप मतलब होता है काटना, काट रही है, और सिंगिंग, और गा रही है, बाय हरसेल्फ, खुद से। स्टॉप हेयर और जेंटली पास। स्टॉप हेयर, रुक जाओ यहाँ पे, और जेंटली पास, या फिर आराम से पास हो जाओ। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो यहाँ पे रुक जाओ या तो आराम से यहाँ से चुपचाप गुजर जाओ। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रीन। अलोन सी कट्स, और वो अकेले ही काट रही है, एंड बाइंड्स द ग्रीन, और जो फसल है उनको क्या कर रही है? साथ में बांध भी रही है, यानी वो फसल को काट रही है, उसके बाद उनको क्या कर रही है? बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और क्या कर रही है? गाना गा रही है। और वो कैसा गाना? मेलंकली का अर्थ होता है दुख भरा या उदासीपूर्ण, दुख भरा गाना गा रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, स्ट्रेन का अर्थ होता है गीत, और क्या कर रही है? दुख से भरा हुआ गाना गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वो जो वैली है, वो जो गहरी, प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरी, डीप, वो जो गहरी वैली है, घाटी है, इज ओवरफ्लोइंग, क्या हो रही है? ओवरफ्लो हो रही है विद द साउंड, यानी वो जो गीत गा रही है दुख भरा, उससे क्या हो रही है? वो ओवरफ्लो हो रही है उसमें। यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ खत्म होता है और अब हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। और इस पैराग्राफ की पहली लाइन है, नो नाइटेंगल डिड एवर चॉन्ट। दोस्तों, नाइटेंगल का अर्थ होता है बुलबुल या एक पक्षी होती है, और बहुत ही मधुर गीत गाती है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो नो नाइटेंगल यानी जो बुलबुल पक्षी है, उसने भी कभी डिड एवर चॉन्ट, ऐसा जो है चॉन्ट, ऐसा गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। और ये जो उसका गीत था, ये मोर वेलकमिंग था, और भी ज्यादा वेलकम करने वाले नोट्स की तरह था। किसको था? टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो यात्री हैं, जो थके हुए यात्रियों का झुंड है, उनके लिए, जो कि इन सम शेडी हॉर्न, जो कि कहाँ है? किसी छांवदार जगह पे, स्थान पे होंगे अभी। एमंग अरेबियन सैंड्स, कहाँ पे? अरेबियन सैंड्स में। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, एक आवाज जो कि बहुत ही रोमांचकारी है, यानी सो थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का अर्थ होता है रोमांचकारी, एक आवाज जो बहुत ही रोमांचकारी है। नेवर वॉज हर्ड, जो कि कभी भी पहले नहीं सुनी गई। कब? इन स्प्रिंग टाइम, जो बसंत ऋतु होता है उसमें कभी भी पहले नहीं सुनी गई। किससे? फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू होती है कोयल, कोयल की भी आवाज सभी को पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा मीठी होती है, और किसी की आवाज का कंपैरिजन होता है तो वो कुक्कू ही से होता है। तो ऐसी आवाज किसी कुक्कू बर्ड ने भी
जो है बसंत ऋतु में नहीं गाया होगा जितनी रोमांचकारी ये आवाज थी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि क्या कर रही थी, ब्रेक कर रही थी, तोड़ रही थी साइलेंस, उस चुप्पी को, किसकी, समुद्र की उस शांत चुप्पी को भी वो क्या कर रही थी, ब्रेक कर रही थी। एमंग द फारदेस्ट हेब्राइडेस, दोस्तों हेब्राइडेस क्या है, एक आइलैंड है, एक जगह है आइलैंड, उस यानी आइलैंड का नाम है। और फारदेस्ट मतलब हो गया सबसे दूर, सबसे दूर हेब्राइडेस में जो साइलेंस थी समुद्र की, उसको क्या कर रही थी, ब्रेक कर रही थी ये आवाज जो वो लड़की गा रही थी। और इस तरह हमारा सेकंड पैराग्राफ भी खत्म होता है। आइए हम लोग अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे इस पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ बताते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई भी ये नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है, मतलब वह क्या गा रही है ये हमें कोई भी नहीं बताएगा। परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है शायद। द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, दोस्तों प्लेंटिव नंबर्स होता है कोई दुख भरा गीत। तो परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, परहैप्स शायद द प्लेंटिव नंबर्स, ये जो दुख भरा गीत है, ये जो सॉन्ग है, ये है किस लिए, फॉर ओल्ड, किसी पुरानी, अनहैप्पी जिसमें कोई खुशी नहीं है, फार ऑफ थिंग्स, कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई ऐसी चीज घटित हुई हो जो कि बहुत पुरानी है और कोई भी खुशी वाली चीज नहीं घटित हुई है, उसके लिए ये शायद दुख भरा गीत गा रही है। एंड और बैटल्स लॉन्ग एगो, कोई युद्ध बहुत ही पहले हुआ हो, या तो फिर वो ये गा रही है। और इट्स, और इज इट सम मोर हम्बल ले, और इज इट या हो सकता है सम मोर हम्बल ले, या कोई ऐसा ही कोई नॉर्मल सा हम्बल सा गीत गा रही हो। हम्बली मतलब हो गया कोई ऑर्डिनरी सा, कोई यानी सीरियस सॉन्ग गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, दोस्तों फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे का अर्थ हो गया, फैमिलियर मैटर मतलब जो हमारी डेली लाइफ में कोई ऐसी नॉर्मल सी चीजें घटित होती हैं, ऐसा कुछ वो गा रही है। सम नेचुरल सॉरो, और कोई नेचुरल सॉरो हो गया, कोई प्राकृतिक दुख हो गया हो, या लॉस हो गया हो, या पेन, कोई ऐसा दुख हो, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो कि दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो कि हुआ है और शायद दोबारा हो, मतलब जो घटित हो चुका है और शायद दोबारा आगे भी घटित जीवन में हो सकता है, ऐसा कोई वो गीत गा रही है। दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ खत्म होता है। आइए हम लोग लास्ट और पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वॉट एवर द थीम द मैडन सेंग, तो वॉट एवर द थीम, थीम चाहे जो भी हो, मतलब कि थीम उसका कुछ भी हो, किस लिए वो गा रही थी, द मैडन सैंग, जो उस यंग लड़की ने गाया, उसका चाहे थीम चाहे जो भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा था कि उसका जो ये गीत है उसका कोई भी अंत नहीं है, नो एंडिंग, उसका कोई भी अंत नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा गाते हुए एट हर वर्क, जब वह अपना काम कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, दोस्तों बेंड का अर्थ होता है झुका होना, और सिकल होता है एक औजार जिससे कि अपनी फसल को काटा जाता है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जब वह झुक करके फसल को काट रही थी, आई लिसेंट मोशनलेस एंड स्टिल, और मैं जो है उसे रुक करके मोशनलेस, बिना किसी मोशन के सुन रहा था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और फिर मैं जो है हिल की तरफ यानी कि चढ़ने लगा। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और वो जो म्यूजिक थी मेरे दिल में, वो मुझको जो है मेरा हृदय उस गीत में एकदम से बह उठा था, भर चुका था उस गीत में। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और बहुत समय के बाद इट वॉज हर्ड नो मोर, इसे और नहीं सुना जा सका, अर्थात लंबे समय के बाद इसे और नहीं सुना गया। और दोस्तों यहीं पे हमारी ये पोयम ख़त्म होती है, जिसमें हमें पोएट ने एक लड़की के बारे में, स्कॉटलैंड की एक लड़की के बारे में बताया जो अकेले ही अपने काम में व्यस्त थी और गाना गा रही थी, और उसका वो जो गीत था वो बहुत ही दुख भरा था, जिसमें पोएट एकदम से मंत्रमुग्ध हो गए। और यहाँ पे हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। आपको पोयम कैसी लगी हमें अपनी राय बिल्कुल दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।